नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे कुछ ग्रहों से जब परिवर्तन होते हैं तब कुछ प्रोग्राम होते हैं। एक मंथली प्रोग्राम होता है सूर्य से राशि परिवर्तन का, और हमारे कुछ प्रोग्राम वार्षिक हुआ करते हैं। वार्षिक भविष्यफल आपका मेष से लेकर मीन सभी लग्नों तक, और आर्थिक भविष्यफल हर वर्ष का मेष से लेकर मीन सभी लग्नों तक। अब मैं आपके पास जो है जिस लगन को लेके आ रहा हूँ वह वृषभ लगन के ऊपर क्या असर होगा वर्ष 2023 में धन और आर्थिक स्थिति को लेके। हम लग्नों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी उपाय रत्न इत्यादि बताए जाते हैं वो लगन स्पेसिफिक होते हैं, राशि स्पेसिफिक नहीं होते। राशि एक साधारण होती है लेकिन लगन आपका विशेष होता है। उसके ऊपर जो किए गए उपाय निश्चित ही आपको अच्छे प्रभाव देते हैं, इसलिए हम लग्नों के ऊपर बात करते हैं। परंतु मंत्रदान इत्यादि आप राशि पर भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपना नाम सिर्फ पता है तो आप राशि पे जाएं और रत्न इत्यादि को ना धारण करके जो मंत्र बताए जा रहे हैं उनके ऊपर आप कर सकते हैं। तो आपका लगन वृषभ है या नहीं इसको जानने समझने के लिए आप वृषभ लगन पे बात कर रहे हैं। अपना जन्म की पूरी डिटेल्स किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में डाल दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 2 नंबर टॉरस अथवा वृषभ आ रहा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर कोई इनमें से है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? नाम के अक्षर इस प्रकार हैं: ई उ ए ओ वा वी वु वे वो, ये नाम के अक्षर हैं। तो इनमें से आप जो है यदि आपका नाम का अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। अब वृषभ लगन के लिए, हर लगन के लिए वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। पहला क्या है? शनि 1 से 17 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। 17 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुंभ में चले जाएंगे जो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। गुरु 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन में रहेंगे तथा 21 अप्रैल तक से 31 दिसंबर तक मेष में रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक ये राहु के साथ मेष राशि में भ्रमण करेंगे। एक प्रबल गुरु चंडाल योग बनने जा रहा है। उस गुरु चंडाल योग के ऊपर कुंभ से शनि की दृष्टि पड़ेगी, कुंभ राशि से। तो इस गुरु चंडाल योग को अत्यधिक हिंसक बनाने जा रही है। लगभग 200-300 वर्ष में ऐसा ही विपरीत प्रकार का गुरु चंडाल योग नहीं आया है। सो ये होगा। और राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में रहेंगे और 31 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक मीन राशि में आ जाएंगे, नीच है उनके लिए। गुरु 31 अक्टूबर 2000 केतु 1 जनवरी से लेके 30 अक्टूबर के बीच में तुला राशि में रहेंगे तथा उसके उपरांत 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में तुला राशि से कन्या में आ जाएंगे जो उनकी नीच राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह अस्त भी रहेंगे जिनका असर आर्थिक भविष्यफल पर बहुत पड़ता है। गुरु हैं 31 मार्च से 30 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। शनि 30 जनवरी से 6 मार्च तक अस्त रहेंगे तथा मंगल जो हैं 24 सितंबर से और 31 दिसंबर तक अस्त रहेंगे, अत्यधिक हिंसक रहेंगे। वर्ष में 3 ग्रहण भी हैं। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण में जो है बृहस्पति, शुक्र इत्यादि कई ग्रह सम्मिलित होने जा रहे हैं। और 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को भी 2 ग्रहण हैं और उन ग्रहणों का असर जो है हर मनुष्य के जीवन पर पड़ेगा। वृषभ लगन क्या आर्थिक भविष्यफल क्या है? देखिए, वृषभ लगन में धन के जो ग्रह हैं वो हैं बुध। धन का स्थान है वृषभ लगन के लिए 3 नंबर लिखा है। बुध जो है धन के स्वामी हैं और जहाँ ये 12 नंबर लिखा है बृहस्पति जो है लाभ के स्वामी हैं। तो इन 2 ग्रहों के ऊपर आपको ध्यान में रखना आवश्यक होगा जब आपके वृषभ लगन की धन की बात हो रही है। तो वृषभ लगन में धन की बात करें तो नौकरी के लिए, विशेष करके नौकरी की बात अलग है, व्यापार की अलग करेंगे। नौकरी के लिए 1 जनवरी से 12 अप्रैल तथा 7 जुलाई से 29 नवंबर का जो पीरियड है ये धन के लिए अत्यधिक प्रबल रहेगा। धन के लिए अत्यधिक प्रबल रहेगा। और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये प्रबल रहेगा? जैसे शनि का क्षेत्र है तो पूरा ये बिल्डिंग मटेरियल होगा, लोहा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, आप प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन कोई भी हो उसमें काम कर रहे हो। शुक्र का पूरा ही जो है आपका फैशन का हो गया, टीवी,
और ये हो गया आपका टीवी वर्ल्ड हो गया। शनि का जो मैंने बताया जो क्षेत्र है उसमें नौकरी की बात हो रही है अभी, नौकरी की। शुक्र में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है और एडवर्टाइजिंग का जो विभाग है पूरा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है, और पूरा जो भी सरकार का जो प्रभाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे सेंसर बोर्ड है, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो शुक्र से जुड़े हैं उनका जो भी सरकार से जुड़ा क्षेत्र है वो शुक्र में हम बात कर रहे हैं। पूरा ब्रांडेड वस्तुएं हो गई, खान पीन का सामान हो गया, मिठाइयाँ हो गई, इन सब के ऊपर जीएसटी लगता है, सब कुछ लगता है, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बुध का क्षेत्र है, जैसे कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, डिफेंस में सिग्नल्स डिपार्टमेंट है, सारी इंटेलिजेंस में जो बुध का यूज़ हो रहा है ये सारा है। मंगल जो है जैसे पूरा आपका फौज का है, पुलिस का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, डिफेंस का है, और ये एग्रीकल्चर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स हैं, टरबाइन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहाँ पे भी हो वो सारे का सारा है। तो 8 फरवरी से 31 मार्च तक जो है मंगल के लिए। बाकी जैसे मैंने बोला 1 जनवरी से 12 अप्रैल और 1 जनवरी से 12 अप्रैल और 7 जुलाई से 29 नवंबर धन के लिए अच्छा है। मंगल का क्षेत्र 8 फरवरी से 31 मार्च तक बहुत अच्छा है। अब गुरु के लिए जो बृहस्पति का क्षेत्र है, ऐसे बैंकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, पूरा जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और फूड एंड सिविल सप्लाईज की मिनिस्ट्री है, चने की दाल, देसी की, जो भी खान पीन का है और फसलों का है, और सारा गुरु से लोग के बैंकिंग धन का है, उस सारे के लिए 17 मार्च से 31 मार्च तक का क्षेत्र अत्यधिक उत्तम है। और 8 जून से 8 जुलाई भी अत्यधिक उत्तम है, 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर उत्तम है, 7 से 27 नवंबर अत्यधिक उत्तम है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए ये जो क्षेत्र ऊपर मैंने बोले हैं इन सभी में 13 मार्च से 6 अप्रैल अत्यधिक उत्तम है, 3 नवंबर से 5 दिसंबर अत्यधिक उत्तम है इसमें। और शुभ धन जो है 8 सितंबर से 18 अक्टूबर भी काफ़ी आएगा, 7 से 27 नवंबर भी काफ़ी आएगा, 7 से 27 नवंबर। तो ये देखा जाए 3 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगातार अच्छा धन आएगा। इसमें आपको कुछ तारीखें जिनमें से धन की थोड़ी सी तनाव की कमी धन की कमी हो सकती है। जैसे यदि आपका शादी विवाह या जैसे महंगी गाड़ियों का हर प्रकार का यदि कोई जिसमें आप डील कर रहे हो व्यापार में, तो 3 से 18 अगस्त शुक्र अस्त है, तो उसमें सारे शादी ब्याह से जुड़े काम रुक जाएंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो है थोड़ा सा आपको तनाव रह सकता है ग्रहणों के आसपास। जैसे आपका 20 अप्रैल का ग्रहण है, 14 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का ग्रहण है। बाकी जो व्यापार में जो क्षेत्र है उसमें 17 सितंबर से जो और 17 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर का जो फील्ड समय है उसमें मंगल अस्त के कारण जो भी डॉक्टर्स का है, चिकित्सा का जो क्षेत्र है, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गुड़ का है, तांबे का है, बिजली का है, जो फौज से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, खेलों से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, इनसे जुड़े जो भी बिजनेस हैं, एग्रीकल्चर का बिजनेस है, खाद जिसमें आ रही है, और बिजली की का जो आप डैम्स में यदि आपका काम है, ये सारे क्षेत्र हैं। जो भी सोने चांदी का व्यापार भी किसी हद तक मंगल से भी जुड़ा हुआ, इन सब में थोड़ी सी तनाव रह सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, और वो खर्चे लॉसेस थोड़े से दुर्घटना, चोरी इत्यादि से भी हो सकते हैं। 17 सितंबर से 24 दिसंबर इसमें ये पीरियड ये हो रहा है। अब जैसे हानि के लिए कुछ जो है सावधानी जो आपको बिजनेस में रखनी होगी, 1 अप्रैल से 7 जून का जो पीरियड है उसमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। ग्रहण 20 अप्रैल और 28 अक्टूबर और 24 अक्टूबर में शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, उसमें थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा। इसमें यदि आपका व्यापार है या इसमें यदि आप डील कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है हानि का जो 1 अप्रैल से और 7 जून का, उसमें कारण सिर्फ इतना सा बनता है कि आप उधार दे रहे हैं या उधार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, तो आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए, गुरु चंडाल योग की मैंने बात की है, तो उसमें
प्रबंधन खराब होने से सारी गड़बड़ हो रही है पूरे वर्ष में सभी लग्नों को, तो उसमें आपको ध्यान देना है। और जैसे मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, शुभ धन के लिए 8 जुलाई से एक, जैसे थोड़ा हानि का 1 अप्रैल से 7 जून है, 8 जुलाई से 18 अक्टूबर शुभ धन के लिए उत्तम है। 7 नवंबर से 27 नवंबर, तो 3 नवंबर से ये पीरियड शुरू हो जाएगा जो 5 दिसंबर तक चलता रहेगा। ग्रोथ व्यापार में अच्छी है, क्योंकि शनि जो है लगन से दशम भाव में जा रहे हैं, तो ग्रोथ व्यापार में अच्छी है। जॉब में एवरेज आएगी। 1 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच में पैतृक लाभ के, पैतृक संपत्ति के, किराए इत्यादि से भी वृद्धि से आपको धन के योग रहेंगे। इसी समय में जो सोने का, चांदी का, थोक का, सेब का, चने की दाल का और घी इत्यादि का व्यापार करने, कन्फेक्शनरी का व्यापार है, हलवाई का व्यापार है, बिस्कुट्स कन्फेक्शनरी, उनके लिए भी 1 अप्रैल से 20 अप्रैल का समय अच्छा है। और पैतृक लाभ और संपत्ति के किराए इत्यादि के साथ साथ गुप्त धन, कई बार आपको किसी इस प्रकार से इनहेरिटेंस मिल जाती है जो कि आपको कभी जिसकी आशा ना हो, या कहीं पे कोई खुदाई इत्यादि में रुका धन, उस प्रकार के योग आपको बनते हैं। उपाय क्या करें? मंत्र के पहले हम रत्नों की बात करें। जैसे मैंने आपको कहा, आपका धन का ग्रह जो है ये बुध है, तो इसके लिए हम पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं। लग्ने शुक्र है तो साथ में हीरा धारण कर सकते हैं। शनि की दृष्टि लगातार बृहस्पति पे पड़ेगी लाभ स्थान पे। 20 अप्रैल से लेके वो शुरू हो जाएगा पीरियड और पूरे वर्ष चलता रहेगा। तो आप पीले पुखराज को कभी भी धारण नहीं करेंगे वृषभ लग्न में, हम शनि के उपाय कर लेंगे। तो 7.5 चल रही है, यदि आपके लाभ में कमी हो रही है, कुछ समस्या आ रही है, कुछ झगड़े मुकदमे में फंस रहा है आपका व्यापार, तब आप नीलम धारण करेंगे, अन्यथा नहीं तो पन्ना और डायमंड धारण करेंगे। और मंत्र क्या है? मंत्र जो हैं वो मंत्र होंगे, जैसे सबसे पहले आप कोई मंत्र करने से पहले गणेश जी का मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हूँ, इस मंत्र का आप जरूर जो है जाप कर लें, कम से कम 11 बार या 1 माला। उसके उपरांत मंगल जो मंत्र हैं, जैसे गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सा गुरुवे नमः, इसकी 3 माला हल्दी माला से। दूसरा बुध का है, धन का है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सा बुधाय नमः। इन दोनों को 3-3 माला जाप करते रहें। बुध का जो है आप रुद्राक्ष से भी कर सकते हैं और गुरु का हल्दी की माला से 3-3 माला। देखिए याद रखिए, आपका लाभेश बृहस्पति है, तो पूरे वर्ष मांसाहार मद्यपान से परहेज करिए। ये ग्रह जो है मांसाहार मद्यपान को कभी पसंद नहीं करता। और ये जो 2 मंत्र जो मैंने आपको बोले हैं, ये खासकर शेयर मार्केट सट्टे से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत शुभ रहेंगे। पूरे वर्ष आप इन मंत्रों का जाप करते रहें। और अब हर लगन के लिए मैं एक मंत्र और बताने जा रहा हूँ। हर लगन के लिए जो लक्ष्मी का मंत्र है, ये यदि आप करेंगे, इसको आप देख लीजिए, फोकस कर लीजिए। यदि आप, ये लंबा मंत्र है, इसका एक फ़ोटो लेके आप अपने मंदिर की दीवार पे चिपका लें और पहले गणेश मंत्र जैसे बोला ये करें, उसके उपरांत इस मंत्र को आप करेंगे। ये भगवती लक्ष्मी का श्री विद्या का मंत्र है। आप विशेष करके वृषभ लगन के लिए अत्यधिक उत्तम ये मंत्र रहेगा। आप क्या करें, एक दक्षिणवर्ती शंख रख लें, या आप जो है ये श्रीयंत्र रख लें, उसका तांबे का रख लें, चांदी का रख लें, सोने का रख लें, अथवा स्फटिक का रख लें, कोई श्री मंत्र। और इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जाप करें, जीवन भर आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। इस मंत्र को मैं पढ़ भी देता हूँ। श्री ह्रीं क्लीं ऐं सौ ओम ह्रीं श्री का ए ई ला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा का ला ह्रीं हा सा का ला ह्रीं सौ क्लीं हीं श्री। ये मंत्र जो आप करें, जीवन भर आपको इस मंत्र से लाभ होता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।